नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? तो अलंकार का आज हम आगे का टॉपिक लेके आए हैं। रूपक अलंकार हमारा आज का टॉपिक होगा। तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात कह दूं कि जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता हो। अगर किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी होती हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? सबसे स्टार्टिंग जब हम अलंकार की क्लास लिए थे तो उसमें आप देखे थे कि अलंकार के दो मुख्य भाग हुए थे, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार तो हम पढ़ लिए थे। अर्थालंकार का एक और पार्ट भी हमारा हो गया था, उपमा अलंकार। ठीक है, तो आज उसी का मतलब अर्थालंकार का दूसरा भाग है, दूसरा उसी का उपभेद हो गया, अलंकार का उपभेद हो गया रूपक अलंकार। तो आज हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या था कि वहाँ तुलना की जा रही थी, एक समान वस्तुओं का आपस में तुलना की जा रही थी। तो जिससे किसी विशेष इंसान, जो इस विशेष इंसान से जिससे तुलना की जा रही थी वो उपमान था। उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही थी उपमेय था। ये क्लियर? अब आगे हम चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार क्या कहता है कि जहाँ गुण की अत्यधिक समानता हो, अर्थात उपमान और उपमेय में भेद ज्ञात न हो। चलिए बच्चों देखिए, अब आगे जो हम उपमा अलंकार पढ़े थे उसमें भी तो तुलना ही हो रही थी, लेकिन भेद वहाँ हमें ज्ञात हो रहा था कि किसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है। लेकिन देखिए रूपक अलंकार थोड़ा सा अलग है उससे। यहाँ भी तुलना ही किया जाएगा, लेकिन यहाँ पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि उपमा कौन है, उपमान कौन है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे में लिप्त होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, अत्यधिक समानता होती है, दोनों में गुणों की अत्यधिक समानता होती है। देखिए इससे पहले जो आप क्लास में देखे वो उपमा अलंकार में, उसने भी हम लोग देखे थे कि गुणों की समानता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गुणों की समानता होनी चाहिए, ठीक है, ये परिभाषा हमने पढ़ा था। और वहाँ लेकिन ये भी देखे थे कि वहाँ उपमा और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए इसका हमें ज्ञात हो रहा था। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है कि हमें उपमा और उपमेय की इतनी अधिक घनिष्ठता देखने को मिलेगी, इतनी अधिक समानता देखने को मिलेगी कि बीच में जो उनके बीच में जो डिफरेंस है, वो गैप है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन उपमा है कौन उपमेय है। तो यही रूपक अलंकार हो गया, जहाँ पहचान सकें वो हो गया उपमा, और जहाँ पहचानने में ना आए, अत्यधिक समानता हो, वो हो गया रूपक अलंकार। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, हमारे स्क्रीन पे हमारा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। यहाँ देखिए इस लाइन में यशोदा जी से श्री कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना दे दो, मतलब खिलौने में चांद को ही दे दो, चंद्र के समान खिलौना दे दो। ऐसा अगर कहा जाता तो ये उपमा में चला नहीं जाता, चांद के समान, मतलब चांद से खिलौने की तुलना की जा रही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि चंद्र खिलौना लाया हूँ, मैया मुझे चांद के समान खिलौना दो, ऐसा श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। यहाँ कहा गया है कि मैया मुझे चंद्र खिलौना लाए हो, मतलब मैया मुझे चांद का खिलौना नहीं, खिलौने में चांद ही चाहिए। तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें, समझने की कोशिश करिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। उसमें उपमा अलंकार में क्या कहा जा रहा था कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब हरि की जो चरण है कमल के समान है, मतलब चरण और कमल का तुलना किया जा रहा था। यहाँ भी खिलौने और चंद्रमा में तुलना ही किया जा रहा है, लेकिन इतनी अधिक समानता है, इतनी अधिक समानता है उपमा उपमेय में कि डिफरेंस करना मुश्किल है, इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है, वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान की इतनी घनिष्ठता देखने को मिलती है कि डिफरेंस करना उसमें
ये गैप करना, उसको अलग अलग करना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे, जहाँ उपमेय चांद है और उपमान खिलौना है, ठीक है। उपमेय चांद है, उपमेय मतलब चांद से तुलना की जा रही है, उपमान मतलब खिलौना, ठीक है। तो ये समझ गए हम। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, ठीक है। शशि मुख पर घूंघट डाले मतलब शशि के समान मुख पर घूंघट डाले, ऐसा नहीं करा, शशि मुख पर घूंघट डाले। अब शशि मतलब आप लोग जानते हैं ना, चांद का पर्यायवाची है, मतलब चांद के समान। या कवि क्या कहना चाहता है कि चांद के समान मुख पर ये घूंघट डाले हुए हैं और आंचल में, मतलब अपने आंचल में, अपने पल्लू में, अपने साड़ी के आंचल में दीप छिपाए हुए हैं। तो देखिए क्या कहता है, जैसे वहाँ कहा जाता था कि भैया मुझे चंद्र खिलौना लाए हो, तो खिलौना और चांद में डिफरेंस हम नहीं कर पा रहे थे, उसी प्रकार से देखिए चांद के समान मुख नहीं कहा यहाँ कवि ने, शशि मुख मतलब चांद को ही मुख कह दिया है। या चांद को और मुख का चांद से कंपैरिजन किया जा रहा है, चांद से मुख का तुलना किया जा रहा है। तो जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, इसमें आप डिफरेंस कर लीजिए। क्या आप कर पा रहे हो? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चांद के समान मुख वाली, चांद के समान मुख पर घूंघट डाले हुए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि शशि मुख पर, मतलब चांद ही मुख है, शशि मुख है, उसी पर घूंघट डाले हुए हैं। तो यहाँ डिफरेंस करना जहाँ मुश्किल हो जाए, जहाँ डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए रूपक अलंकार, और जहाँ आराम से हम डिफरेंस कर सके, आराम से हम अलग कर सके उपमा उपमेय को, वो उपमा अलंकार, ठीक है। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे, आशा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक और उदाहरण है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करिए। यहाँ जैसे कि मन सागर, जो इस शब्द आया मन सागर, मतलब मन को सागर बताया है, मन को सागर के समान ऐसा नहीं कहा है कवि ने। मन सागर एक साथ का है, मन को ही सागर बता दिया गया है, यानी कि सागर से मन की तुलना की जा रही है। हाँ हमें पता है, लेकिन क्या यहाँ ये पहचानना मुश्किल नहीं हो रहा है कि सागर की तुलना मन से किया जा रहा है? दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। ये रूपक अलंकार का खासियत होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी विशेषता है कि उपमा और उपमेय को एक साथ इतना मतलब मिला के लिखा जाता है, इतना समानता इनमें होती है, इतनी मतलब एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें अलग करना, इन्हें हटाना कि इसमें उपमा कौन है उपमान कौन है, मुश्किल होता है। यही तो होता है रूपक अलंकार। और उपमा अलंकार में आराम से हम डिफरेंस कर सके, ठीक है, आराम से हम डिफरेंस कर सके, जहाँ आराम से हम अलग कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। तो तीसरा शब्दालंकार के अर्थालंकार के अंदर थर्ड पार्ट हमारा क्या आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे है उदाहरण, परिभाषा, सबको हम आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे। अब आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। जिन्हें पीडीएफ चाहिए होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर ये जो नोट्स मैंने बनाया है, ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, वहाँ से नोट्स ले लीजिए। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो। देखिए रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों में उपमा उपमान का चलेगा, ठीक है। उपमा उपमान से रिलेटेड ये तीनों के तीनों है। तो वहाँ यहाँ क्या है, तो यहाँ कल्पना किया जा रहा है उपमेय और उपमान का, यहाँ कल्पना किया जा रहा है उपमेय और उपमान का। और इन्हें पहचानने का क्या तरीका है, तो देखिए ये स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है कि मनो, मानु, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, ज्यों, इव, इव है ये, इव आदि शब्दों से पहचाने। इन्हें पहचानने का क्या तरीका है कि ये जो हाँ मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार वाले जो पंक्ति होंगे, उनके आरंभ में या अंत में मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, ज्यों,
इव आदि शब्द मिलते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या विशेषता होती है कि ये मैक्सिमम जो पंक्तियां होती हैं मनो मानो मनो मनहु जानो जनु जनियो ज्यों इव आदि से शुरू होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। यहाँ तुलना की जाती है, बट तुलना तो की जाती है परंतु लेकिन किंतु एक और बात है कि कल्पना के समान कल्पना किया जाता है, वो रियलिटी नहीं हो रहा होता है, उसे हम कल्पना करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करते हैं, हम उपमा और उपमान की कल्पना करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल और अच्छे से समझने के लिए और बेहतर ढंग से समझाने के लिए देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल। सोहत ओढ़े पीत घट पीत पट श्याम सलोने गात मनहु। देखिए मनहु आ गया ना, तो उत्प्रेक्षा की यही खासियत है कि मनो मनहु जनो जनहु ज्यों, ठीक है, इव इत्यादि शब्द होते हैं। तो सोहत ओढ़े पीत पर पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो देखिए ये सब जो वर्ड्स हैं इनका आप अलग अलग मीनिंग हिंदी का जो मीनिंग है वो निकालने की कोशिश करिए। तो मनहु मतलब मानो, ठीक है, श्याम सलोने गात पट पीट, पीत पट मतलब पीला वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला। एक मिनट देखिए पीत पट मतलब पीला वस्त्र, ठीक है, नीलमणि और देखिए प्रभात मतलब सुबह, पर्यो मतलब पढ़ना, पर्यो मतलब पढ़ना, सोहे ओढ़त ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े मतलब ओढ़े हुए, जो ये क्या वर्णन किया जा रहा है ये देखिए कि श्याम मतलब श्री कृष्ण के बदन पर, श्री कृष्ण के शरीर पर ओढ़े हुए पीला वस्त्र इस ऐसा लग रहा है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट मतलब श्याम सलोने गात मतलब श्याम सलोने के सांवले शरीर वाले सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण पर पीला वस्त्र इस प्रकार से शोभा कर रहा है, इस प्रकार से सो रहा है मतलब शोभा दे रहा है, इस प्रकार से सुंदर लग रहा है, मानो मतलब मानो बताया जा रहा, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का जो प्रभात पड़ रहा है, सुबह की जो किरणें पड़ रही हो, जिस प्रकार से चमक रही हो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब क्या होता है, पत्थर, शैल मतलब बड़ा पत्थर जैसे कि पहाड़, तो नीलमणि मतलब मणियों के पहाड़ पर, जैसे मणि के नीलमणि के पहाड़ पर, जैसे मणि के पहाड़ पर सुबह का रोशनी पड़ रहा हो, सुबह की किरण पड़ रही हो, जैसा चमकता है ठीक उसी प्रकार से श्याम सलोने श्री कृष्ण जी के बदन पर पीला वस्त्र शोभ रहा है। यहाँ यही बताने की आपको चेष्टा की जा रही है, कवि के माध्यम से कवि आपको यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति से। तो इस पंक्ति में देखिए यहाँ सब कल्पना किया जा रहा है, ये ऐसा थोड़ी ना दिख रहा है कि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहने हुए हैं, वैसा दिख रहा है जैसे ये कल्पना कवि कर रहे हैं ना। श्री कृष्ण का पीला वस्त्र इस प्रकार से दिख रहा है जैसे मणि के पर्वत पर सूर्य का किरण, सुबह की सूर्य की किरणें पड़ के जैसे चमकती हो, तो यहाँ कल्पना किया जा रहा है। तो जहाँ कल्पना की बात आएगी वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और इसे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आप सोच नहीं पा रहे होंगे इतना, तो देखिए उसमें लगा होगा मनो मानो मनहु जनो जानू जनहु ज्यों इव इत्यादि लगे होते हैं, ये भी तो मैं आपको बता दी हूँ। तो देखिएगा जहाँ तक मेरा कोशिश है आप भी यही कोशिश करिएगा कि पंक्ति को पढ़ के उसके भाव को समझने की कोशिश करिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप आराम से बैठ कर इसे पढ़ेंगे, आराम से बैठकर मन शांत करके पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इसकाल माने क्रोध से तनकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए इसमें आप रस भी बताएंगे, इसमें कौन सा रस है, क्योंकि मैं रस जब पढ़ा रही थी तब आपको मैं इसमें बताई थी कौन सा रस है, और रस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ विथ टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा रस है। तो इस काल मारे क्रोध का तनकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से, रौद्र रस है यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, काल के मारे क्रोध के मारे, तो क्रोध का क्या होता है, रौद्र रस होता है, सोता हुआ सागर जगह। तो यहाँ भी कल्पना किया जा रहा है कि
उस काल में, मतलब उस समय में, उस किसी एक समय में एक इंसान को इतना क्रोध आया, जैसे मानो हवा के जोर से, जैसे सोता हुआ, मतलब एक तरफ सागर में ऐसे जल शांत पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है जल, और हवा का झोंका आता है तो सोता हुआ सागर जग जाता है कि नहीं, उसमें लहरें उठने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रोध में उसका मन जो है, क्रोध में मन में जब उसका क्रोध आता है, मानो देखो यहाँ भी आया ना, मानो, इस मानो से आप पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा है, कि उसका तन कांपने लगा, क्रोध के कारण उसका तन कांपने लगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे सागर, जो सोता हुआ सागर होता है, उसमें हवा के जोर से वो जग उठता है। तो यही बताया जा रहा है, कल्पना मात्र किया जा रहा है। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, कल्पना बस किया जाता है कि क्रोध इतना आया, कितना आया क्रोध, तो क्रोध की तुलना की जा रही है सागर की लहरों से। तो क्या ये क्या है, ये कल्पना ही तो है, ये कल्पना ही तो किया जा रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, मानो माई, देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी घन, दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रिज भामिनी। ठीक है, तो यहाँ आपको जरूर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कहा जा रहा है और किस भाषा में कहा जा रहा है। तो ये ब्रज भाषा का लिखा हुआ पंक्ति है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए मैं हिंदी भी नीचे लिखी हूँ। क्या कह रहा है कि यहाँ गोपियों को बिजली और श्री कृष्ण को बादल बता के साथ साथ नाचते हुए कृष्ण की रासलीला का मनोरम दृश्य दिखाया गया है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ भी मानो आ गया, तो मानो से हम ऐसे ही समझ लें कि उत्प्रेक्षा है, मानो, मनहू, जानो, जनहू, ज्यो, यू इत्यादि। क्या कर रहा है कि माई घन घन अंतर दामिनी, दामिनी मतलब क्या होता है, बिजली, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रिज भामिनी, ब्रिज भामिनी मतलब गोपियाँ, शोभित हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और गोपियाँ ऐसे शोभ रहे हैं जैसे दामिनी और बिजली और वो क्या, बादल, जैसे बिजली और बादल, मतलब बिजली के गोपियों कहा गया है, बादल श्री कृष्ण जी को, क्योंकि श्री कृष्ण जी सांवले स्वरूप थे ना, सांवले शरीर वाले थे, इसीलिए उन्हें बादल बताया गया है। और गोपियाँ जो सुंदर गोपियाँ हुआ करती थीं, खूबसूरत, तो उन्हें बिजली के समान बताया गया है, चमकती हुई बिजली, मतलब एकदम ब्राइट, एकदम चमकते हुए, एकदम सुंदर सा चेहरा। तो बादल और बिजली को एक साथ नाचते हुए श्री कृष्ण जी के साथ तुलना किया जा रहा है। श्री कृष्ण जी का तुलना श्री कृष्ण और गोपियों की जो रासलीला हुई थी, उस रासलीला की तुलना बादल और बिजली से की जा रही है। तो ये क्या है, ये मात्र एक कल्पना है, ये कल्पना मात्र है कि श्री कृष्ण का तुलना बादल और बिजली से किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक कल्पना है। तो कल्पना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचानने का बिल्कुल इजी तरीका, और इससे नहीं आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ वर्ड की हैं, उसके माध्यम से आप पकड़ सकते हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी हमें पूछ लेंगे, हम उन्हें बता देंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से। वीडियो को अगर पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।